में, बिजनेस को 10x करने के मामले में, आपके पोटेंशियल को 10x करने के मामले में, इंश्योरेंस में, सेल्स में, व्हाटएवर, 12 साल से 120 साल तक कोई भी एज में काम करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये कुछ ग्लिम्स है पूरे भारत के, मेरे प्रोग्राम के। भारत के अलावा मैं दुनिया के 12 कंट्री में बात कर चुका हूं। ये मीडिया में कुछ चीजें आई हुई है, कुछ अवार्ड्स है, ये क्लाइंट्स है। आज ये वैसे होता है, लेकिन आज फंक्शन है तो ये नहीं है, तो आज आपके लिए ये स्लाइड नहीं है। अब मेरा जो काम करने का तरीका है, मेरे लिए टाइम का क्या है, मुझे जब भी आपको लगे इधर ऐसा घड़ी दिखाएंगे मैं समझ जाऊं। मेरा जो काम करने का तरीका है थोड़ा डिफरेंट है। इस संसार में 100 में से 80 स्पीकर पूरे वर्ल्ड में, 100 में से 80 मोटिवेशनल स्पीकर, वो उनका काम करने का तरीका एक है और 100 में से 20 का तरीका दूसरा है। अब 80 वाला क्या करता है? 80 वाला आपको आके स्टेज पे आके बोलेगा आपको जीवन में आगे बढ़ना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। ये 80 वाले की लैंग्वेज। 20 वाले क्या बात करेंगे कि आपको जीवन में कॉन्फिडेंट होना है, मेरे साथ 2.5 घंटा गुजारिए, मैं आपका कॉन्फिडेंस को इंस्टॉल करूंगा। समझ में आया? जी नहीं आया? 80 वाले केवल ज्ञान बांटते हैं, 20 वाले सॉल्यूशन देते हैं, कभी एडवाइस करते ही नहीं। एडवाइस तो, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है, लोगों को ये मालूम भी नहीं है कि मनुष्य को एडवाइस करना नहीं चाहिए। क्यों? वो काम नहीं करता है, वो काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आज के जमाने का इश्यू क्या है? आज हम गूगल और चैट जीपीटी के जमाने में जी रहे हैं। वहां एक ही इश्यू है, उस इश्यू को मैंने नाम दिया है नॉट एबल टू डू। आज हम ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहां जानते सब कुछ है, कर नहीं पाते हैं। यस और नो? यस। हम जानते हैं जंक फूड खाना नहीं चाहिए, लेकिन खाते हैं, जानते हैं कर नहीं पाते हैं। सुबह जल्दी उठना लेकिन उठते नहीं। क्यों? यही तो समस्या है मनुष्य की। तो आज का इश्यू है नॉट एबल टू डू। अब नॉट एबल टू डू कैसे है वो मैं आपको लेमन तरीके के समझाऊं क्या? मेरा एक स्टाइल है, जब भी मैं सवाल पूछूंगा, अगर आप में से सब जवाब देंगे तो यहां बात करूंगा, कोई जवाब देगा तो उसको लेके कहीं और जाऊंगा, उधर बात करनी। बताऊं क्या? मजा नहीं आया? बताऊं क्या? प्यार से बताऊं क्या? गुस्से से बताऊं क्या? वंडरफुल। एक अमेरिका में एक बनी थी सच्ची घटना। कई साल पहले अमेरिका में एक छोटा सा बच्चा स्कूल में 8-10 साल 12 साल की उम्र का होगा, स्कूल की बैग में चाकू लेके घूमता था। चाकू समझते हैं आप लोग? छुरी, यस छुरी। उस बच्चे की मां को मालूम पड़ा कि मेरा बेटा बैग में चाकू लेके घूमता है, टेंशन में आ गई। आप वाली होती तो क्या करती? आपके बच्चे का बैग में चाकू निकलता तो क्या करती? अरे मजा आ गया। तो क्या हम लोग क्या करते हैं? अगर बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो क्या करते हैं? 2 लगाते हैं। याद रखिएगा, 2 लगाने से बच्चा भूलेगा नहीं, अब दोबारा चाकू लेगा। आज तो हो गया, समझ में आया? वो जो महिला थी थोड़ी होशियार थी, सिंगल मदर थी, उसने 1 दिन 2 दिन समय लिया और तीसरे दिन अपने बेटे को बगल में बिठा के बात करने लगी कि बेटा, हमारी सोसाइटी में वो कॉर्नर का बंगलो तुम्हें कैसा लगता है? बोला माँ ये तो कमाल का बंगलो है, बहुत सॉलिड है, मस्त है। बोला तुम्हें पसंद है? बोला बहुत पसंद है। बोला उधर गाड़ियां? बोला उधर तो मर्सिडीज भी है, BMW भी है, ऑडी भी है, बहुत मस्त है। बोला तुम्हें पसंद है? बोला बहुत पसंद है। बोला तुम्हें मालूम है उस बंगले के मालिक के पास वो गाड़ी बंगला आया कैसे? बोला नहीं माँ। बोला वो अपने बैग में चाकू लेके घूमता है। क्या बोला? बोला अपने बैग में चाकू लेके घूमता है। और लड़के ने बोला माँ 1 मिनट रुक जा तू, 1 मिनट रुक। वो अंदर गया घर में
अपने बैग लाया, बैग में से चाकू निकाला और माँ को दिखाया, देख माँ मेरे पास भी चाकू। अब माँ को तो पहले से मालूम था। माँ ने बोला क्या बात है बेटा, तेरे पास चाकू है? लेकिन बेटा तूने चाकू का ट्रेनिंग नहीं लिया ना। बोला माँ चाकू का ट्रेनिंग, ये तो मैंने कभी नहीं सुना। बोला होता है। बोला कैसे? बोला वो जो बंगले का मालिक है ना, अमेरिका की सच्ची घटना है, मैं उसको इंडियन बना दूं ताकि आपको समझ में आए, चलेगा? बोला वो बंगले का जो मालिक है ना, वो जब 10वीं में था बहुत मेहनत करता था, फिर वो 12वीं में गया, बहुत मेहनत करी, फिर वो MBBS में गया, बहुत मेहनत करी, फिर वो MS में गया, बहुत मेहनत करी, आज बहुत बड़ा सर्जन बन गया है। लोगों को टेबल में लिटाता है, बैग में से चाकू निकालता है, काटता है, रिपेयर करता है, लाखों रुपया कमाता है। बच्चा बोला माँ फिर तो मैं भी ट्रेनिंग लूंगा, मैं भी ट्रेनिंग लूंगा। माँ ने बोला बेटा बिल्कुल ट्रेनिंग लेना चाहिए। एक काम कर, जब तक ये पूरी ट्रेनिंग तेरी खत्म ना हो जाए तब तक चाकू मुझे दे दे, मैं इसको संभाल के कपबोर्ड में रख देती हूँ। क्या लगता है दिया होगा? जी दिया होगा जी। ये है इंसान के साथ काम करने का तरीका। तो यहाँ वाले कभी नहीं समझेंगे। यहाँ वाले आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, आपको डेली 10 काम करना चाहिए। अरे भाई नहीं होगा, यहां से बातें करनी पड़ेगी। मनुष्य का यहाँ इस घटना में हुआ क्या, इस घटना में क्या हुआ याद रखिएगा दोस्तों। हमारा बॉडी है ना, सर ने एक बात छेड़ी थी सर, आज तक आपके पास जवाब नहीं था, आज जवाब दे रहा हूं। सर ने बोला ह्यूमन बॉडी का मैन्युअल, उसका मैन्युअल दे रहा हूं सर। मैं उस पूरे जीवन उसी का मैन्युअल पे काम कर रहा हूं। जैसे सर ने बोला था कि ट्रैक्टर लेते हैं तो उसका एक बुकलेट आता है, मोबाइल लेंगे उसका एक बुकलेट आएगा, कार लेंगे उसका एक बुकलेट आएगा, है ना? इसका बुकलेट है, आज के बाद नहीं बोलना नहीं है। इस बॉडी का बुकलेट है, उसका नाम है 80 बिलियन न्यूरॉन्स में बने पिक्चर। क्या है? 80 मिलियन। आपको समझ में ना आए तो इधर बने पिक्चर। अब आपको मालूम हो या ना हो कि रोटी हमारे गुजरात में बाजरे का रोटी बनता है। तो बाजरे का रोटी ऐसे बनता है, आप लोग ऐसे बनाते हो हाथ में लेके कि ऐसे बनाते हो? हाथ में लेके कौन बनाता? हाथ में लेके ऐसे, हमारे गुजरात में हाथ में लेके बनाता है ऐसे। तो ऐसे लेते हैं तो उसमें आवाज आती है टप 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 टप। तो कितने बार टप टप हुआ था ये मालूम हो या ना हो, अपने को रोटी खाने से मतलब है। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो 80 बिलियन समझ में आए ना आए, इधर बना पिक्चर, समझ में आया? अब क्या हुआ इस स्टोरी में, क्या हुआ? वो बच्चा जो था वो चाकू लेके घूम क्यों रहा था? इसलिए घूम रहा था कि 80 बिलियन न्यूरॉन्स में उनके पिक्चर बन गया था, चाकू लेने से मेरा रुतबा बनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब वो जो रुतबा वाली चाहत खत्म ना हो तब तक चाकू आप ले नहीं सकते। माँ बोल रही है मोबाइल ले लेकर उसकी चाहत खत्म कर, मोबाइल लेने से कुछ नहीं होगा। चाहत खत्म करने के लिए बापू आ गया है अभी पूरे भारत में। हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे, बच्चों की चाहत खत्म करेंगे। तो वो बच्चे की चाहत थी, माँ ने क्या किया, जैसे ही ये बात करी 80 बिलियन न्यूरॉन्स में चाकू की जगह बंगलों और गाड़ी का पिक्चर बन गया। चाकू की चाहत ही मर गई। क्या हुआ? अब उसको जब भी चाकू की याद आएगी तुरंत वहां पे पिक्चर बन गया है, बंगलों और गाड़ी, चाकू की ख्वाहिश ही मर जाएगी। समझ में आया जी? समझ में आया? दूसरा एग्जांपल है, दूं? इतने आवाज में तो कहां दूं? रामायण सीरियल का शूटिंग चल रहा था। रामायण जानते आप? रामानंद सागर वाली, अरुण गोविल वाली। तो कई साल पहले रामायण सीरियल का शूटिंग चल रहा था साउथ में। ये स्टोरी अरुण गोविल ने खुद अपने मुंह से कपिल शर्मा के शो में कोरोना में बताई। वहीं से मैंने सुनी जो आपको बता रहा हूं। बता इसलिए रहा हूं कि अरुण गोविल को, कपिल को नहीं मालूम था ये NLP है, मुझे मालूम है कि यही NLP है। तो NLP का मतलब 80 बिलियन न्यूरॉन्स का प्रोग्राम। तो अरुण गोविल ने बताया कि कई साल पहले
दक्षिण भारत में शूटिंग चल रहा था, ब्रेक का टाइम था और मैं चाय पीने बैठा था। मैं नहीं, अरुण गोविल। तो अभी ब्रेक का टाइम, जैसे अभी ब्रेक हो तो मैं तो इसी कपड़े में रहूंगा ना जी तो ब्रेक है तो वो कपड़े तो वही होंगे ना, एक्टिंग वाले। जी तो कपड़े में चाय और सिगरेट पी रहे थे और साउथ में कुछ लोग जो शूटिंग देखने आए थे उन्होंने चिल्लाना, गाली देना शुरू कर दिया। अब वो साउथ की लैंग्वेज थी, अरुण गोविल को समझ में नहीं आई, लेकिन चेहरे से उतना तो समझ में आता है कि अच्छा हो रहा है कि खराब हो रहा है। तो अरुण गोविल को समझ में आया कुछ तो लफड़ा है। उसने जो लैंग्वेज जानता था उसको भेजा कि पूछो उसको क्या तकलीफ है। वो गया, सुना, वापस आया, बोला सर जाने दो, कोई बात नहीं। बोला नहीं, बताओ क्या बात है। बोला सर वो बुरी बात है। बोला बताओ क्या बात है। बोला वो बोल रहे हैं कि हम तुम्हें राम मान रहे और तू साला सिगरेट पी रहा है और गाली भी दे रहे है। अब कौन सी गाली अरुण गोविल ने बताया नहीं तो मैं भी कैसे बता सकता। तो गाली भी दे रहे। अरुण गोविल ने वो जो दूसरे आदमी से सुना कि वो बोल रहे हैं कि हम तुम्हें राम मानते हो, तू साला सिगरेट पी रहा है। अरुण गोविल ने बोला कि उसी मोमेंट, उसी सेकंड पे मेरी 2 उंगली से सिगरेट गिर गई। दोबारा मैं जीवन में कभी सिगरेट को टच नहीं कर पाया। क्या हुआ यहाँ, क्या हुआ यहाँ? सेकंड, ये जो न्यूरॉन्स में जो घटना होती है ना वो सेकंडों में होती है। यहाँ क्या हुआ, वो वर्ड उसने सुना, सेकंडों में अरुण गोविल ने अपने आप बात की कि कहाँ भगवान राम और कहाँ साधारण मनुष्य। राम के कारण मुझे लोग भगवान का दर्जा दे और उसी राम को मैं लांछन करूं। उस भावना से सिगरेट की चाहत मर गई। अरुण गोविल ने बोला कि उस दिन के बाद मैं घर गया, घर जाके मैंने मेरी वाइफ से बताया कि अभी हमें ऐसा जीवन जीना पड़ेगा जो राम और सीता को लांछन ना हो। और अरुण गोविल ने बोला कि आज इस घटना से पहले, वो मुंबई रहते हैं, इस घटना से पहले मुंबई में जुहू में चौपाटी में हम लोग वॉकिंग करने जाते थे तो हस्बैंड वाइफ हाथ पकड़ के जाते थे, लेकिन इस घटना के बाद मैंने कभी मेरी वाइफ का हाथ नहीं पकड़ा। क्यों? क्योंकि राम सीता का हाथ नहीं पकड़ते तो मैं भी नहीं पकड़ना चाहिए। तो मेरी बातें आपको आज तक जो सुना है उससे विपरीत होगा, क्योंकि मैं कोई एडवाइस करूंगा नहीं। कोई आपको 10 प्लान करना चाहिए, ये करना चाहिए, आपको कंपनी से प्यार करना चाहिए, ये मैं कहूंगा नहीं। मैं वो करूंगा जिससे आपको कंपनी से प्यार हो जाए ऑटोमेटिक। जो आप डेली 10 प्लान अपने आप करने लगे, मैं वो करूंगा जो सुबह आपकी ताकत ना हो, आप लेट तक सो पाओ, आपको ऑटोमेटेड जल्दी उठा दूं, मैं वो करूंगा। चलेगा?